सिंध पुलिस ने कराची को दहशतगर्दी के बड़े वाक़े से बचा लिया। BLA के दहशतगर्दों की जानिब से खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई कम उम्र लड़की गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं वालिदैन अपने बच्चों के मामूलात और मुल्क दुश्मनों पर नजर रखें। दहशतगर्द हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत बलूचिस्तान और बलोचों के साथ खड़ी है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे जल्दी दहशतगर्दों के झांसे में आ जाते हैं। दहशतगर्दों की तरफ से सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। कम उम्र बलोच बच्ची को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। एडिशनल IG CTD एडिशनल IG मोहम्मद आज़ाद कहते हैं 25 दिसंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और इंतहा पसंद मवाद के जरिए मासूम जहन को बतदरीज जहर आलूद किया गया। बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द हैंडलर्स ने फायदा उठाया। हैंडलर ने हमदर्दी और मदद के बहाने राबता किया, फिर खुदकुश हमले पर उकसाना शुरू कर दिया। बलोच अवाम को लाहासिल जंग में डाला गया। बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं, हथियार डालें, वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का डेरा बुगटी में तकरीब से खिताब। कहा बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा। बलोच कौम को मायूस नहीं करेंगे। बलोचिस्तान के बच्चों के लिए दानिश स्कूल देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। तकरीब में मीर सरफराज बुगटी की बुगटी कबीले के चीफ के तौर पर दस्तारबंदी भी की गई। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में शोबा सेहत को तरजीह दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी अस्पताल घुंबट का मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध में दिल के अमराज का शिकार अफराद का मुफ्त इलाज हो रहा है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के काश्तकार मिडल मैन के चंगुल से आज़ाद। तारीख में पहली मरतबा 8 लाख से जायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए खाद, बीज और पेस्टिसाइड खरीदने को तरजीह दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। ज़राई तरक्की को इंतहा पर लेकर जाना चाहते हैं। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। वज़ीर आला का वफाकी हुकूमत से AIP फंड्स की अदम अदायगी पर एतराज़। बोले कि जमशुदा अजला में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त मुतासिर हो रही है। सूबे के 4758 अरब रुपए विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को दिए गए फंड्स की तफसील भी सामने लाए। सुहेल आफरीदी का KP और दीगर सूबों के बकाया जात का मवाजना करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला पंजाब को खत। दौरा पंजाब में बदसलूकी का इल्ज़ाम। कहा दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल के खिलाफ गैर ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दाम थे। लाहौर में अवामी मकामात बंद करके शहरियों को मुश्किलात में डाला गया। सुहेल आफरीदी की दौरा पंजाब के बाद मुबैना मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। इल्ज़ाम आयद किया कि दौरे में जो कुछ हुआ वो कोताही नहीं, जानबूझ कर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड बना डाला। 100 इंडेक्स 1495 पॉइंट्स इजाफे से 1,73,896 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,74,411 पॉइंट्स की सतह पर भी पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपए 16 पैसे का हो गया। सोना 5,500 रुपए कमी से 4,70,162 रुपए फी तोला हो गया। दरअसल स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी सिंध तास मुआहदे की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। सेनेटर शहरी रहमान की भारत की जानिब से दरियाए चिनाब पर पन बिजली मंसूबे की शदीद मजम्मत। कहा कि भारत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनाज़ पन बिजली मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर बराह रास्त हमला है। भारत पाकिस्तान को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। सिंध तास मुआहदा किसी एक मुल्क की सवाबदीद नहीं, आलमी जमानतों के तहत तयशुदा दस्तावेज है।
इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुआयना किया। चेयरमैन CDA ने मंसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने प्रोजेक्ट के अतराफ हार्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग का जायजा भी लिया। मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत की। कहा शाहीन चौक अंडरपास से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। लाहौरियों के लिए महफूज बसंत की बहाली का बाज़ाब्ता ऐलान। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला लाहौर की हुदूद में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इकदाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दी है। पाकिस्तान में बारिश और बर्फबारी के सिस्टम की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कल होने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के बाइस अलर्ट जारी। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। दुबई के हुक्मरान के साहबजादे मंसूर बिन राशिद अल मकतूम ने अरशद नदीम को अवार्ड दिया। ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड की तकरीब का इनेकाद दुबई में किया गया।